कमला अपने माता पिता की चौथी संतान थी। उसके पिता राधेश्याम गांव के मुखिया थे। कमला की किस्मत जन्म से ही खराब थी। अभी वो 2 साल की भी नहीं हुई थी, तब बिस्तर से गिरकर उसके सिर में कोई अंदरूनी चोट लग गई थी। इस चोट की वजह से 5 साल का होने पर भी उसे ठीक से बोलना नहीं आया था। वो बड़ी मुश्किल से हकला कर बोल पाती थी। फिर 5 साल का होने पर उसे चेचक की बीमारी ने आ जकड़ा था। बीमारी तो कुछ दिनों में ठीक हो गई थी, मगर उस बीमारी ने कमला के चेहरे पर जिंदगी भर का निशान यानी चेचक के दाग छोड़ गई थी। राधेश्याम की कमला से बड़ी 3 और बेटियां थी। उनके साथ बचपन में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ था। वे सभी स्वस्थ और सुंदर थी। कमला के माता पिता जब उसे देखते तो उनके मुंह से बस आह निकलती थी। उसके पिता उसकी माँ से अक्सर कहा करते थे, एक तो मंद बुद्धि, ऊपर से ये चेचक के दाग। भगवान जाने इस लड़की का क्या होगा। खैर, समय बीतता रहा और कमला अब 6 साल की हो गई। गांव का भी विकास हो रहा था। आज पहली बार गांव में प्राइमरी स्कूल खुलने वाला था। स्कूल का उद्घाटन करने खुद कलेक्टर साहब आए थे। उद्घाटन के बाद कलेक्टर साहब मुखिया राधेश्याम से मिले और उससे बोले, आपकी भी तो एक 6 साल की बेटी है, उसे इस स्कूल में पढ़ने भेजिए। आप गांव के मुखिया हैं। जब आप लड़कियों को पढ़ाने की पहल करेंगे, तब दूसरे लोग भी अपनी बच्चियों को पढ़ने भेजा करेंगे। कलेक्टर साहब की बात टालने का साहस राधेश्याम में नहीं था। वो घर गया और अपनी पत्नी सुमित्रा को सब बातें बताई। जब कलेक्टर साहब ने कहा है तो उनकी बात कैसे टाली जा सकती है। मैं कल कमला को तैयार कर दूंगी, आप उसका दाखिला करवा दीजिएगा। अगले दिन उसकी माँ कमला को तैयार करने लगी। कमला को आज पहली बार सजाया संवारा जा रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उस पर उसकी बड़ी बहनों ने उसे ये कहकर डरा दिया कि लगता है पिताजी तुझे शहर छोड़कर आने वाले हैं। ये सुनकर कमला बुरी तरह डर गई और रोने लगी। लेकिन उसके रोने का किसी पर असर नहीं हुआ। उसके पिता उसे जबरदस्ती स्कूल ले गए और वहाँ उसे टीचर की निगरानी में छोड़कर वहाँ से चले आए। टीचर उसे लेकर केजी क्लास में गई और बाकी बच्चों से कहा, बच्चों, आज तुम्हारी क्लास में तुम्हारी एक नई दोस्त आई है। सबको अपना नाम बताओ बेटा। कमला पहले तो डर रही थी, मगर जब उसने अपनी ही उम्र के काफी सारे बच्चों को देखा तो उसका डर थोड़ा कम हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से बोलना शुरू किया, कमला। बच्चों, ये कमला है। आज से ये तुम्हारी क्लास में ही पढ़ेगी। फिर टीचर ने कमला को एक सीट पर बिठा दिया। अपनी ही उम्र के दूसरे बच्चों से कमला इससे पहले कभी नहीं मिली थी। धीरे धीरे उसका डर दूर हो गया और उस दिन वो बाकी बच्चों के साथ खूब खेली और मस्ती की। उसे स्कूल भाग गया था। अब वो रोज स्कूल आने लगी। घर से ज्यादा उसे स्कूल अच्छा लगने लगा था। एक दिन क्लास में, बच्चों, कल मैंने तुम्हें 1 से 100 तक काउंटिंग याद करने को कहा था। किस किसने याद किया है? फिर टीचर एक एक बच्चे से पूछने लगी। किसी को 50 तक याद था तो किसी को 70 तक। पूरी क्लास में सिर्फ एक कमला ही ऐसी थी जिसे पूरी 100 तक की गिनती याद थी। सिर्फ एक दिन में ही कमला ने 100 तक की गिनती याद कर ली। इसे हकलाता हुआ देखकर सब इसे मंदबुद्धि समझते हैं, मगर ये तो दूसरे बच्चों से ज्यादा तेज है पढ़ने में। बस इसकी हकलाहट दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। ये सोचकर टीचर कमला के माता पिता से मिली और उनसे कहा, कमला की हकलाहट दूर हो सकती है, बस उसे स्कूल के बाद 1-2 घंटे मेरे पास छोड़ना पड़ेगा। कमला के माँ बाप को भला क्या एतराज हो सकता था। उन्होंने झट से हामी भर दी। उस दिन से स्कूल के बाद कमला टीचर के पास ही रुकती और टीचर तरह तरह के उपाय करके उसकी हकलाहट दूर करने की कोशिश करती। कभी वो कमला से जोर जोर से अखबार पढ़वाती तो कभी उससे कोई कविता या कहानी पढ़वाती। टीचर की मेहनत रंग लाई और कमला की हकलाहट कुछ ही महीनों में खत्म हो गई। हकलाहट खत्म होते ही जैसे कमला में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो गया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए पहले इंटर और फिर बीए की परीक्षा पास कर ली। अपने परिवार में इतनी ऊंची शिक्षा हासिल करने वाली वो पहली लड़की थी। ये कहना गलत न होगा कि उसकी इस कामयाबी के पीछे उसके टीचर का भी बहुत बड़ा हाथ था। एक दिन कमला के घर में, अजी सुनते हो, कमला की उम्र निकली जा रही है। जल्दी से कोई लड़का देखकर उसके भी हाथ पीले कर दो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है?
अरे बीसियों जगह बात कर चुका हूं, मगर इसके रंग रूप को देखकर कोई शादी के लिए तैयार ही नहीं होता है। कमला की शक्ल सूरत की वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। फिर भी किसी तरह काफी दिनों की दौड़ धूप के बाद आखिरकार राधेश्याम ने एक जगह कमला का रिश्ता पक्का कर ही दिया। उसने घर आकर सुमित्रा को बताया। लड़का उम्र में मुझसे कुछ ही साल छोटा है और 2 बच्चों का बाप है। ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी पहली बीवी को गुजरे 2 साल हो चुके हैं। अब इसकी किस्मत में यही लिखा है तो हम क्या करें। इस तरह कमला की शादी पक्की हो गई। शादी का दिन भी आया और निश्चित समय पर दूल्हा बारात लेकर कमला के घर आया। दूल्हे को देखकर गांव की औरतें कानाफूसी करने लगी। अरे दूल्हा तो बहुत बूढ़ा है, ये तो कमला के बाप की ही उम्र का लगता है। इन्हीं कानाफूसियों के बीच शादी की रस्में निभाई जा रही थी। तभी अचानक दूल्हे की नजर कमला के चेहरे पर पड़ गई। चेचक के दाग वाली कमला को देखकर उसने शादी से इनकार कर दिया। मुझे बताया गया था कि लड़की देखने में ज्यादा सुंदर नहीं है, मगर ये तो बहुत कुरूप है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। ऐसा न कहिए, सारे गांव के लोग आए हैं। अगर ये शादी टूट गई तो मेरी नाक कट जाएगी। ठीक है, मैं शादी करने को तैयार हूँ, मगर मुझे दहेज में 1 लाख रुपए ज्यादा चाहिए। हाँ, अपना सब कुछ गिरवी रखकर मैं ये शादी करवा रहा हूँ। अब 1 लाख और कहाँ से लाऊं? मैं ज्यादा से ज्यादा 50,000 का इंतजाम कर सकता हूँ। अरे अब मान भी जाओ, 50,000 की रकम भी काफी है। लड़की देखने में अच्छी नहीं है तो तुम भी कौन से जवान हो, हैं? इस तरह सबके समझाने बुझाने से दूल्हा फेरों के लिए मंडप में आया। पंडित ने दूल्हा दुल्हन को फेरों के लिए कहा। दूल्हा तो चलने को तैयार हो गया, मगर कमला रुकी रही और सबके सामने उसने अपना घूंघट उतार दिया और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। उसकी बात सुन सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। उन्हें इस तरह बातें करता देख कमला ने कहा, क्यों, आप लोगों को आश्चर्य हो रहा है ना कि आज ये गूंगी गाय कैसे बोलने लगी? अरे जिस आदमी को मेरे ज्ञान से कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ मेरा रूप और मेरे पिता के पैसों को देखकर मुझसे शादी करने जा रहा है, ऐसे इंसान के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। आज मैंने फैसला कर लिया है कि इस गांव और देश के लोगों के बीच एक मिसाल कायम करूंगी। मैं लोगों को बताऊंगी कि ऐसे दहेज के लोभियों के हाथों अपनी बेटी देने से अच्छा है अपनी बेटी को ज्ञान की रोशनी दो, जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे दी है। आज से मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं अपने देश की ऐसी बेटियों जिन्होंने आज तक कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है, उनकी शिक्षा के लिए काम करूंगी, ताकि मुझ जैसी और भी लड़कियां इन जैसे दहेज लोभियों का शिकार न बन पाएं। कमला की बातों ने वहां इकट्ठा लोगों के अंतर्मन को छू लिया। अब सब आश्चर्य से नहीं बल्कि श्रद्धा और गर्व से कमला को देख रहे थे।